ये भाटपार रानी का विधानसभा क्षेत्र है और देखिए कि अभी हम लोग, ये कौन सा गांव है? सोहनपुर में है हम लोग। उत्तर प्रदेश का और बिहार का ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पे आप देखिए कि सारे ये सपा के कार्यकर्ता हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। चुनाव जो है वो अपने चरम सीमा पे धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। आज तीसरे राउंड का चुनाव चल रहा है। बड़ी अच्छी वोटिंग हो रही है और कहने वाले आज तीसरे राउंड का चुनाव चल रहा है। क्या चल रहा है, कुछ खबर है आपको? देखिए, हम लोग अपने विधानसभा में कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने विधानसभा का हाल जानते हैं। उसके साथ साथ इस पूरे प्रदेश की जनता ने रिपोर्ट कार्ड इन लोगों का बना कर रख दिया है और इस समय 2022 में भाजपा की सफाया होने जा रही है। अब माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि ये अगर साइकिल पे सवारी करेंगे आप, तो हमें नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ता है उनकी बातों को, कि गुंडों की सरकार आ जाएगी। ये आप भी जानते हैं और आप भी देख रहे हैं और हम ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। नहीं, आप नहीं, ये आप देख रहे हैं ना, आप तो देख ही रहे हैं, आप भी उससे वाकिफ़ होंगे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जान चुकी है इस चीज़ का कि कौन गुंडे की सरकार है या कौन किसकी सरकार है। आप बताइए सर, आप क्या मुद्दा होगा इस बार जो चुनाव में आप लोग घूम रहे हैं? क्या कौन सा मुद्दे को सामने रख करके जनता जाएगी वोट देने के लिए? बेरोजगारी, महंगाई, खनन का मिट्टी जो घर में लोग भरते थे अपने, उस पर रोक, बालू बिचवाएंगे आप, किसी का मकान नहीं भरने देंगे, तमाम बातें हैं। शिक्षा बंद हो गया, 2 वर्ष हो गया शिक्षा बंद हुए, बच्चे सब लेकिन योगी जी तो और उनके जो पार्टी के बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि लाखों लाख नौकरियां दिया है और महंगाई जो थोड़ी बहुत है वो राष्ट्र हित में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीएसटी का लोग नाम लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत का जीएसटी बढ़ गया, लेकिन जीएसटी का उनसे पूछ महंगाई का जो प्रारूप है वो बढ़ गया है। नौकरी सिर्फ पेपर और एडवर्टाइज। नौकरी कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट उसको पास करती है, आपने कहीं इसका किया नहीं। और नौकरी जो लोग कहते हैं कि महंगाई सस्ती हो गई, जो कह रहे जीएसटी और क्या कहते हैं जीडीपी, उनको दीजिए झोला। झोला नहीं भरे। ये क्या बीएड टेट? हाँ सर, हम बीएड टेट 2011, हम टीईटी 2011, विज्ञापन आया 2012, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में ये विज्ञापन आया, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 4 साल तक कोई आदेश नहीं आया। जब सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो आदेश आया, सही है और उस पर वो भर्ती कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग जब हम लखनऊ हम लोग जाते थे, धरने पे बैठते थे, तो ये बीजेपी की सरकार यह कहती थी कि हम ये समाजवादियों का धरातल पर इस समय काम कर रहा है और प्रत्येक बूथ स्तर पर पूरे प्रदेश में बूथ जा करके और सपा के पक्ष में प्रचार के लिए निवेदन सरकार बनाइए और रोजी और रोजगार। योगी लाख का रोजगार केवल भाषण में है सर, भाषण में कोई नियुक्ति नहीं है। हम लोग 2011 से बैठे हुए हैं, 11 साल होने जा रहा है। बीएड 2009 के हैं, टीईटी 2011 जब पहली बार आया, हमने पहली बार आज तक ये मुद्दा बनेगा, मुद्दा है, पूरे प्रदेश में है सर। हमारे अखिलेश यादव जी हर मंच से बीएड टेट 2011 के संशोधन की बात कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। अभी आप सब लोग हैं जो 2011 से लेकर के आज तक 22 तक 11 साल हो गया इनको भटकते हुए। क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है
तो क्या इनको रोजगार मिलेगा? अखिलेश या फिर अखिलेश जैसे यादव जी सारे ने नेता जुमला कह देते हैं, चुनाव के वक्त कहते हैं कि हम ये देंगे और बाद में कह देते हैं कि जुमला है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको जो है टीटी 2011 को समायोजित करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है और हर मंच से बोल रहे हैं कि इनको हम लोग नौकरी देंगे और इनका सम्मान करेंगे। तो इस बार के चुनाव में ये भी बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहा है। हाँ, बहुत बड़ी मुद्दा है। हमारे समाज, हम समाजवादी साहू राठौर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए हर बूथ पर लगे हुए हैं और हम लोग जो है लेकिन अब तो आप वैश्य बिरादरी से हैं और कहा जाता है कि वैश्य का जो वोट है वो बीजेपी का वोट बैंक है। तो वैसे जो है इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगा, इस बार जो है समाजवादी पार्टी को देगा, क्योंकि जो है वैसे जो है ये जो है भारतीय जनता पार्टी हमको कभी टिकट भी नहीं देती है। अगर हमको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो हमको लड़ने भी नहीं दिया जाता है। तो हमारा वैश्य समाज, साहू समाज एक तरफा जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम कर रहा है और हम लोग माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर हमारे समाज को लगे हुए हैं कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नाम बता दीजिए अपना। मोहन गुप्ता, साहू मोहन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी साहू राठौर महासभा तथा प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ये आप लोग व्यवसायी हैं, 2014 के बाद से आज तक का जो कहा जा रहा है कि व्यवसायियों का हालत बड़ा खराब है, क्या लग रहा है? बहुत हालत खराब है व्यवसायियों का, एकदम व्यवसायियों का कमर तोड़ दिए हैं नोटबंदी से, जीएसटी लगाकर। और जो है हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे तभी यहाँ पर महंगाई कम होगी और जो है अखिलेश यादव आएंगे तो सबका मान और सम्मान रखेंगे। चलिए, आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बातचीत हो रही है, कुछ और यहाँ कार्यकर्ता है कुछ कहना चाहते हैं। विधायक जी तो शायद आगे बढ़ गए, क्या कहना चाहते हैं? हम सभी नौजवान साथी मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय को भारी मतों से यहाँ चुनाव जिताने का कार्य कर रहे हैं। कल एक खबर आ रही थी कि जो अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ है उसमें एक फोटो दिखाया जा रहा है। उस फोटो में अखिलेश यादव जी के साथ जो व्यक्ति थे वो जो विक्टिम है उसके पिताजी हैं। इसका कितना असर पड़ेगा? मैं तो आपके कहना चाहता हूं, जब चुनाव आता है, कोरोना आता है और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करती है। उसके बाद बड़े आज तक कभी 2014 में इतने बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तमाम देश के सपूत शहीद हुए और आरडीएक्स का आज तक भारतीय जनता पार्टी आज तक पता नहीं कर पाई कि वो आया कहाँ से। जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नौजवान सड़कों पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जनता किसी हिंदू मुसलमान टोपी नकाब के चक्कर में नहीं आने वाली? बिल्कुल नहीं। इस बार समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ वोट करने जा रही है, महंगाई के खिलाफ वोट करने जा रही है, नोटबंदी के खिलाफ वोट करने जा रही है, लॉकडाउन जो हुआ है गरीब नौजवान भूखे सड़कों पर मर रहे हैं उसके खिलाफ जनता वोट करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि एकदम हम मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ऐसा है कि ये जनता को प्रलोभन दिया गया था, लेकिन आज जनता वो समझ गई है कि हमें मार्च के बाद भारत सरकार ने बोला है कि मैं राशन बंद कर दूंगा। ये जनता भली भात जान चुकी है, इन लोगों के जाल में नहीं फंसने वाली है। इन लोगों ने जितने जनता के साथ धोखा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने, अब जनता ने 10 मार्च को इनके सामने परिणाम आएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार में समाजवादी पार्टी आएगी। बदलाव के मूड में है पूरे। आपने देखा कि अभी हम भाटपा रानी के विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के जो भी विधायक थे वो आज भी प्रत्याशी हैं। बबलू जी वो सपा के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने का मौका मिला और ये उनके समर्थक हैं और ये सारे लोग, इसमें वैश्य जाति के भी लोग हैं और जो बेरोजगार हैं वो लोग भी हैं और सबका कहना है कि इस बार कोई जुमला नहीं चलेगा। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। तो अब इंतजार करना होगा 10 मार्च का, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसमें से जो जिन निकलेगा, अब देखना है कि वो जिन किस करवट बैठता है।